morning, students. Today we are going to study English grammar. English grammar teaches us how to write and speak correct English. Now in this class we will study use of capital letters and full stop. मैं जब आप लोगों का कॉपी चेक करती हूँ तो देखती हूँ कि आप लोग फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर में बहुत एरर करते हैं, बहुत त्रुटियाँ मिलती हैं। तो आज आप इसको समझ लीजिए और उसके बाद आपकी ये त्रुटियाँ भी दूर हो जाएगी। यूज ऑफ कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। लेटर्स दो तरह के होते हैं, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर किसे कहते हैं? स्मॉल लेटर वो लेटर होते हैं जैसे हम लोग A to Z ऐसे लिखते हैं, इसे स्मॉल लेटर कहते हैं। और जब हम लोग ऐसे CAPITAL ऐसे यूज करते हैं तो इसे कैपिटल लेटर कहते हैं। तो बच्चों आप लोग स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर समझ गए होंगे। तो कैपिटल लेटर्स कब यूज होता है ये हम लोग पहले समझते हैं। वी यूज ए कैपिटल लेटर एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू सेंटेंस। कोई भी नई वाक्य शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल देते हैं। We use a capital letter at the start of a new sentence. कोई भी नए वाक्य शुरू करने के पहले पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल देते हैं। एग्जाम्पल, I am a good boy. मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है? I। तो I कैपिटल लिखा हुआ है। तो हमें यही समझना है कि कैपिटल लेटर कहाँ देंगे? एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू सेंटेंस। ये एक न्यू सेंटेंस है और इसके स्टार्ट में आई देंगे और उसके बाद एम ए गुड बॉय। एम ए गुड बॉय में स्मॉल लेटर लिखे हैं तो यहाँ स्मॉल ही लेटर देंगे और जब सेंटेंस खत्म होने लगेगा या खत्म हो जाएगा, खत्म होने लगेगा नहीं, हो जाएगा तो फुल स्टॉप देंगे। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस क्या है? There are 7 days in a week। दूसरा न्यू सेंटेंस है There are 7 days in a week। There are 7 days in a week में फर्स्ट लेटर क्या है उस सेंटेंस में? बताइए बच्चों। टी। क्या टी कैपिटल है? हाँ, टी कैपिटल है। टी क्यों कैपिटल है? क्योंकि वो न्यू सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, इसलिए कैपिटल है। और यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों है? यहाँ पे फुल स्टॉप इसलिए है क्योंकि सेंटेंस लास्ट हो गया, अंत हो गया, इसलिए यहाँ पे स्टॉप हो गया सेंटेंस, इसलिए यहाँ फुल स्टॉप देंगे। We use capital letters when we write names of any place, people or thing। कैपिटल लेटर हम लोग कब देते हैं? जब किसी प्लेस, पीपल या थिंग का नाम लिखते रहते हैं तो शुरू में कैपिटल लेटर देते हैं। प्लेस में स्थान, पीपल मीन्स व्यक्ति और थिंग मीन्स वस्तु। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल देते हैं। ये समझ गए आप लोग? अब हम यहाँ देखते हैं कि इंडिया प्लेस का नाम है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ये प्लेस का नाम है। राम, राम पीपल, एक आदमी का नाम है तो राम कैपिटल आर है और
बाकी स्मॉल लेटर है AM। R कैपिटल इसलिए क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। लोटस, लोटस फूल है, लोटस फूल है, इसमें L इसलिए कैपिटल है क्योंकि ये कोई थिंग है। और OTUS स्मॉल लेटर है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग फुल स्टॉप को देखते हैं। फुल स्टॉप का जरूरत कहाँ पर है और कहाँ पे हमें देना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए और हमें नहीं भूलना चाहिए। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, ऐसे इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप देते हैं। We use the full stop sign after the end of a sentence. We use the full stop sign after the end of a sentence. किसी भी वाक्य के अंत में हम लोग फुल स्टॉप देते हैं। क्या करते हैं? किसी भी वाक्य के अंत में हम लोग फुल स्टॉप देते हैं। We use the full stop sign after the end of a sentence. कोई भी सेंटेंस जब अंत होगा तो उसके लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप देंगे। Notes: always remember that after full stop we always start a new word with a capital letter. यहाँ यही दोनों सेंटेंस है, ये दोनों वाक्य को भी समझा जा सकता है। देखिए, we use the full stop sign after the end of a sentence. यहाँ पर ये सेंटेंस अंत हुआ तो हम लोग फुल स्टॉप साइन दिए। हाँ, उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और जब ये लास्ट होगा, ये एंड करेगा ये सेंटेंस, तो यहाँ फुल स्टॉप देंगे। तो हम लोगों को दोनों सेंटेंस क्लियर हो गया। ऑलवेज रिमेम्बर दैट आफ्टर फुल स्टॉप वी ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू वर्ड विथ अ कैपिटल लेटर। यहाँ हम लोग एंड किए, उसके बाद जो दूसरा वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं वो देयर है, देयर का फर्स्ट लेटर T है। तो इस तरह फुल स्टॉप के बाद जो दूसरा सेंटेंस शुरू होता है उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी हर हमेशा कैपिटल होता है और जब ये एंड होगा तो फुल स्टॉप होगा। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यूज ऑफ कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप समझ में आ गया होगा। यदि कोई परेशानी होगी तो पूछिएगा। बच्चों, ये आप लोगों को पढ़ना है और लिख करके भेजना है, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।